हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे होंगे सब। आज हमारा टॉपिक है हर्ट्ज़बर्ग एंड मैकक्लेलैंड मॉडल ऑफ मोटिवेशन। कल हम पढ़ चुके हैं दो चीज़। कल क्या पढ़ा हमने? नीड हायरार्की थ्योरी, दैट इज अब्राहम ए हेरोल्ड मैस्लो थ्योरी। और सेकंड क्या पढ़ी हमने आपकी? ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल। तो आज स्टार्ट करने से पहले एक कोट, आज का जो कोट है, विचार जो है कि एक थॉट क्रिएट करते हैं अपन कि हमारे साथ अभी से इसी पल से सभी कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे साथ अभी से इसी पल से सभी कुछ बहुत अच्छा होगा और आपको ये क्रिएट करना है सभी को। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो टर्म आती है, मोरल एंड मोटिवेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट इट। एक होता है मोरल और एक होता है आपका मोटिवेशन। मोरल एंड मोटिवेशन। सपोज ये इंसान है कोई, जिसका नाम क्या है? एना। ये कोई लड़की है जिसका नाम है एना, और ये कोई लड़की है जिसका नाम क्या है? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। पहले बात करते हैं मोरल की। मोरल कहो चाहे मोटिवेशन कहो, दोनों ही इंटरनल टर्म है, दैट इज विद इन अ इंडिविजुअल। पहले बात करते हैं मोरल की। मोरल में क्या क्या चीज शामिल होती है? दैट इज सेफ। दैट इज सेफ। एस मतलब सेंटिमेंट्स, ए मतलब एटीट्यूड, एफ मतलब फीलिंग्स, एंड ई मतलब इमोशंस। मतलब कि मोरल मतलब होता है हमारे आदर्श, हमारे आइडियल्स, हमारे उसूल। उसमें हमारी सेंटिमेंट्स भी आ गया, एटीट्यूड भी आ गया, फीलिंग्स भी आ गया और आपका इमोशन भी आ गया। शॉर्ट टर्म में हमने बनाया इसको सेफ। ओके, आगे आगे चलते हैं। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन मीन्स दैट एनर्जाइज एन इंडिविजुअल टू डू एक्शन। तो बेसिक डिफरेंस तो यहीं पे क्लियर हो गया। मोरल मतलब होता है सिर्फ दिमाग में बातें चल दी हैं, लेकिन मोटिवेशन मतलब हम एक्शन में ला रहे हैं। तो एक चीज और क्लियर हुई यहाँ से कि मोरल मीन्स मोबिलाइजेशन ऑफ सेंटिमेंट्स विद इन आर इंडिविजुअल, एंड मोटिवेशन मीन्स मोबिलाइजेशन ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स एक्शन। लेट मी रिटर्न। मीन्स mobilization of actions, and this means mobilization of sentiments। आपको जो भी चीज पूछनी हो नीचे लिख देना, हम उसका जवाब प्रदान करने की कृपा करेंगे। कृपा करेंगे, आई थिंक। ओह माय गॉड, समझ गए? तो दोनों ही चीज इंसान के अंदर चलती हैं। और लेट्स टेक एग्जांपल, समझ लीजिए बहुत। अब एग्जांपल से बहुत क्लियर करते हैं इस चीज को। लेट मी टेक अ मार्कर। देखते हैं आप। सपोज कि आपकी जो, हाँ जी हाँ, आप ही की जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी जॉब लग गई, आप दरोगा बन गए, SI बन गए, ठीक है। दूसरे दिन आपके पास कोई इंसान आता है रिश्वत लेके आया। उसने कहा मेरा काम कर दो, आपने उसको मना कर दिया क्योंकि ये आपके उसूलों के खिलाफ था। दैट इज मोरल। मना कर दिया आपने, आपके उसूल के खिलाफ था, अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही थी, मना कर दिया। दैट इज योर मोरल। अब यही मोटिवेशन कैसे आएगा? आपको लगेगा कि हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, इतना बर्नआउट हो चुका है, तो आप कुछ स्टेप्स लेंगे उसको सुधारने के लिए। हमने कल पढ़ा था मोटिव, दैट एनर्जाइज एन इंडिविजुअल फ्रॉम साइकोलॉजिकली फ्रॉम विद इन, साइकोलॉजिकल फिनोमिना, दैट इज इट फोर्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम विद इन। मीन्स आप एक्शन ले रहे हैं इस चीज को ठीक करने के लिए, ताकि ये आगे टाइम में ना हो। तो आपने एक्शन लिया, दैट इज मोटिवेशन। लेट मी कंक्लूड दैट मोरल मीन्स दिमाग में थॉट्स घूम रहे हैं, हाँ है ना। लेकिन मोटिवेशन मीन्स आपने स्टेप अहेड लिया, आगे लिया, और उसको एक्शन में लाया, उसको ठीक किया। दैट इज मोटिवेशन। तो क्लियर? तो एक चीज कंक्लूजन में निकल के आई, वो क्या निकल के आई हमारे पास? टपक के आई बूंद की तरह बारिश की। क्या आई लिखते हैं यहाँ पे, पहले सुन लेते हैं। अच्छा, मोटिवेशन अपलिफ्ट्स मोरल, वेयर एज मोरल रिफ्लेक्ट्स मोटिवेशन। लिखता हूं मैं, मोटिवेशन
uplifts morale and morale reflects motivation। और जो वीडियो बनाई जा रही है इसका पर्पस ये है 100% कि आप सब भूलोगे नहीं अब, क्योंकि जो चीज़ें बहुत सिंपल लैंग्वेज में मिलेंगी आपको वो कहीं और मिल सकती है भाई। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। और सुनाइए, खाना वाना खा लिया? नाश्ता वाश्ता तो कर ही जाओ, फिर हम खाली नीचे जाके खाएंगे भाई। पहले वीडियो बना लें, पढ़ाई कर लें थोड़ी बहुत, फिर खाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, मेरी ब्लैक मार्कर। तो आते हैं इनकी थ्योरी पर, इनकी हर्सबर्ग। कान थाम के बैठेगा, नहीं दिल थाम के नहीं, कान थाम के बैठेगा। अब इम्पोर्टेंट है हर्सबर्ग, इसको कहते हैं हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है, हाइजीन थ्योरी। और पहचान कैसे होगी इसकी? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो H फॉर हर्सबर्ग और H फॉर हाइजीन, लोग बता दिया आपको। H स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे हर्सबर्ग, मैगलेंट बाद में बात करते हैं हर्सबर्ग की। हर्सबर्ग एक इंसान है जिन्होंने एक एरिया है पिट्सबर्ग, ये मेरे को याद नहीं कहाँ पे है सच्ची बताऊँ, लेकिन पिट्सबर्ग एरिया है, वहाँ पे 11 फर्म्स हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं। उन्होंने हर्सबर्ग ने, सपोज ये हर्सबर्ग है, ये हर्सबर्ग है, हर्सबर्ग। इन्होंने क्या किया, पिट्सबर्ग में 11 फर्म्स यानी 11 कंपनीज मान सकते हो आप, 11 कंपनीज के 200 लोगों को बुलाया, उन पर रिसर्च करी। और 200 लोग कौन थे? इंजीनियर्स और अकाउंटेंट। कौन कौन थे? इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट। और उन्होंने ये पाया, इन्होंने दो चीज़ निकाली। क्या निकाली? लेट मी क्लियर यू वेरी क्लियरली। उन्होंने दो चीज़ निकाली और वो ये थी, क्या? पहली और दूसरी। सेटिस्फायर्स और मोटिवेशन फैक्टर्स। सेकंड बनता है आपका हाइजीन, हाइजीन एंड मेंटेनेंस फैक्टर। मैं एक चीज बता दूं आपको, पहले नंबर पे ये है नीचे वाला हर्सबर्ग, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, सॉरी माफ करना, थर्ड अंपायर। पहला है हर्सबर्ग, दूसरा है पहला है हाइजीन, दूसरा है आपका सेटिस्फायर। थ्योरी स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के जरिए पूरी थ्योरी आपके सामने हो जाएगी। पहला एग्जांपल, सपोज मेरी जॉब लगती है आत्मा की, ठीक है, मेरी जॉब लगती है, मैं कंपनी में गया। तो जब इंसान की जॉब लगती है वो कंपनी से क्या चाहता है? एडुकेट सैलरी, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा सुपीरियर और आपका एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, मेंटल रिवोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, और आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है ज़्यादा रिजिड ना हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, लोग सपोर्टिव हो, और आपके फ्रिंज बेनिफिट लाइक पर्क्स। फ्रिंज बेनिफिट मीन्स लाइक लीव, ट्रेवल अलाउंस और होम सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट, क्लब फीस और आपका मेडिकल एड और आपका एंटरटेनमेंट थिंग्स और आपका RFH यानी कि रेंट फ्री हाउस या HRA हाउस रेंट अलाउंस। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? हाइजीन में, जो चीज़ चाहिए ही चाहिए। लेकिन हर्सबर्ग ने कहा कि ये चीज़ें बेसिक हैं, इनसे इंसान मोटिवेट नहीं होता। मोटिवेट किससे होता है? आते हैं ऊपर, सेटिस्फायर और मोटिवेशन फैक्टर। कि जब किसी इंसान को आप कंपनी में रखते हो तो मोटिवेट किससे होता है? आप सुनना गौर से। रिकॉग्निशन, जब कोई मीटिंग में उसको पार्टिसिपेट करवाते हो। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी मिलती है। तीसरा, अचीवमेंट फीलिंग। नेक्स्ट, सेंस ऑफ ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब आप उसको इंक्लूड करते हो, पार्टिसिपेशन करते हो मैनेजमेंट में, प्रमोशन करते हो, तब उसके अंदर फीलिंग आती है मोटिवेशन की, ताकि वो इससे क्या होगा, वो आपकी कंपनी छोड़कर नहीं भागेगा। तो दो फैक्टर्स है, हाइजीन एंड मेंटेनेंस फैक्टर, सेटिस्फायर और मोटिवेशन फैक्टर। तो यही था आपका बेसिक। हाइजीन में क्या आ गया? बेसिक चीज़ें, और ये आ गया मोटिवेशन, ऊपर चीज़ें। अब रिलेट करते हैं इसको मैस्लो की थ्योरी से।
वहाँ पे क्या क्या था, लेट्स मी रिवाइंड, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड। ये समझने के लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, मैंने पहली बार कहा सही है ये चीज़। तो हर्सबर्ग ने क्या कहा, जो 3 चीज़ें हैं स्टार्टिंग की, फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी एंड सोशल, ये रिलेट करती हैं आपकी हाइजीन से, जो कि होनी ही चाहिए। और जो 2 हैं ये एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये रिलेट करती हैं मोटिवेशन से, ये आपको मोटिवेट करती हैं। तो ये आपकी हाइजीन थ्योरी थी। क्लियर, पहचान ये है। हर्सबर्ग का नाम एच से आता है, तो एच से हाइजीन, और इनके थ्योरी को कहते हैं 2 फैक्टर थ्योरी। तो दिख रहा है आपको 2 फैक्टर थ्योरी। ओके, आगे चलते हैं। लेट मी रब द बोर्ड। कुछ भी आपको पूछना हो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं मैक क्लीलैंड मॉडल, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल, सभी इम्पोर्टेंट है। और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं पूरे जहान में, कॉमर्स या किसी चीज़ में जो इम्पोर्टेंट ना हो, तो हमारा फर्ज बनता है इनको जानना चाहिए क्या कहना चाहते हैं। मैक क्लीलैंड ने 3 बेसिक चीज़ें दी। अब बात यहाँ पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते भूल जाते हैं। उसकी शॉर्ट ट्रिक है एक, वो देखते हैं। आप क्या है, आप दिख रहा है आपको, आप, ए मतलब अचीवमेंट, ए मतलब साफ लिखता हूँ, राइटिंग साफ, अचीवमेंट। ए मतलब एफिलिएशन, दैट इज सोशल थिंग्स, अभी एक्सप्लेन करूंगा। एंड पी मतलब पावर। मैक क्लीलैंड मॉडल में ये पाया गया, इसको भी, इसका दूसरा नाम क्या है, अचीवमेंट मॉडल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, ध्यान रखना। मैक क्लीलैंड ने, आपको याद रहेगा, आप कहा, आप मतलब अचीवमेंट, एबिलिशन एंड पावर। हर एक इंसान में, सपोज आए जैसे मयंक, हर एक इंसान में ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं। वो मैटर करता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। किसी में अचीवमेंट पावर ज़्यादा होगी तो किसी में दोनों कम होंगी। ऐसा हो सकता है कि तीनों हो, प्रोपोर्शन चेंज हो, ठीक है। तो पहले मीनिंग समझते हैं, मीनिंग क्या है अपन लोग। अचीवमेंट मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाने की इच्छा। सपोज आपको कोई पेपर निकालना है, जैसे अचीवमेंट, कंपनी में आपको प्रमोशन चाहिए, अचीवमेंट। एफिलिएशन, आपको यहाँ पे पावर से मतलब नहीं है, अचीवमेंट से मतलब नहीं है। एफिलिएशन मतलब है आपको सोशल थिंग्स, यानी कि सोशल गैदरिंग, आपकी जान पहचान हो, दैट इज सोशल नीड, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, फ्रेंकली रिलेशंस हो, लव हो, अफेक्शन हो, दैट इज एफिलिएशन, ठीक है ना। यानी कि हिंदी में मेन मिलाओ। पावर मीन्स डोमिनेशन, जानते हो आप। तो किसी में, इंसान में डोमिनेट की पावर ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो पावर समझिए आप। तो 3 चीज़ों ने बेसिकली कही, तीनों चीज़ें, और ये वेरी करती हैं इंसान में। आप अब बात यह है कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है इस थ्योरी का। आगे चलते हैं, लेट मी शो यू बुक। हाँ, मैं आपको पढ़वा देता हूँ, ठीक है, देखते हैं। मैक, ये देखो, यहाँ देखिए आप, मैक क्लीलैंड 3 नीड्स मॉडल। मेन चीज़ यहाँ पे है, यहाँ से आ जाइए आप, यहाँ से। Everyone possesses these needs in varying degrees. However, one of the needs will tend to be more characteristics of the individual rather than the other two. Individuals with a high need for achievement thrive on jobs and projects that tax their skills and abilities. बस रुक जाइए। इन्होंने अपना मॉडल रिलेट किया किससे, हर्सबर्ग से। कैसे, देखते हैं। ये कौन है, हर्सबर्ग, और ये कौन है आपका, मैक क्लीलैंड, ठीक है, मैक क्लीलैंड।
इन्होंने अपना मॉडल रिलेट किया हर वक्त से। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। आ जाइए। इनके दो फैक्टर थे ना, कौन कौन से थे इनके? हाइजीन और मोटिवेशन। मैक क्लीलैंड ने कहा कि जिस बंदे को अचीवमेंट होती है, जिस बंदे को अचीवमेंट पावर ज्यादा होती है, वो किस तरह वो उससे रिलेट किया? मोटिवेशन से। आराम से। अचीवमेंट को रिलेट किया मोटिवेशन फैक्टर से, एफिलिएशन को रिलेट किया हाइजीन फैक्टर से, और हमारा जो पावर है वो दोनों चीजें आ गई। ठीक है ना? तो बेसिकली मैक क्लीलैंड थ्योरी में इसका दूसरा नाम अचीवमेंट थ्योरी भी है। तीन चीजें आती हैं आप, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। क्लियर? आगे चले? ओके। आई होप आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा। क्योंकि मुझे तो आ रहा है भाई। अच्छा, एक आपका और आते हैं मैक ग्रेगर। चलते हैं। ये मैक ग्रेगर आपका ये रहे। इन्होंने थ्योरी एक्स दी एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इन्होंने दी। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी, सेम एक्स एंड वाई। और लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग, इन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी। जैसे हार्सबर्ग ने की थी ना रिसर्च 200 लोगों पर, इन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी। तो जो बात यह है कि रिसर्च नहीं करी, तो इनकी थ्योरी बेस किस पे है? इंट्यूशन पे, सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन पे। तो लेट्स रिकॉल इन्होंने क्या कहा। थ्योरी एक्स में इन्होंने कहा, इन्होंने अज्यूम किया क्या कि वो लोग जो कि काम पसंद नहीं करते। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, डिटेल में चलेंगे अभी, बेसिक क्लियर कर रहा हूँ आपका। थ्योरी एक्स में इन्होंने ये कहा कि जो लोग काम पसंद नहीं करते, जो कामचोर टाइप होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं जानते, नहीं चाहते, और आपको बस सैलरी चाहिए काम से, जो भागते हैं काम से। वाई में इन्होंने कहा द पीपल हु लाइक वर्क लाइक चिल्ड्रन लाइक प्ले, जो इंसान आगे बढ़ने की, इनिशिएटिव लेने की, पहल करने की सोचता है, जिसमें कुछ एंथुसियाज्म होता है, जो काम को पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। यानी कि सिंपल मैं आपको कहूँ, थ्योरी एक्स में इन्होंने कहा निकम्मा वाली बात, और थ्योरी वाई में इन्होंने क्या क्या? रेलिवेंसी वाली बात, कि हाँ भाई उसमें कुछ बात है। तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ उन्होंने क्या कहा। 1 मिनट मैं आपको पढ़वाऊंगा, ठीक है ना? रीड करते हैं और फिर देखते हैं। थ्योरी एक्स में इन्होंने कहा, एक्स में और वाई दिख रहे होंगे आपको, बेस्ड ऑन द assumption that people are basically lazy and so shirk work. Based on the assumption that people like work as children like play, as I already told you. People do not take initiative, they like to be directed. But people like to take initiative, they seek self-direction. Next step, people avoid responsibility wherever possible. People assume responsibility gladly if conditions are favorable. Next step, for getting things done, people must be supervised strictly. यहाँ पे क्या है? People do not require close and strict supervision for performing their jobs properly. ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो होता है यहाँ पे होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। क्यों होता है? क्योंकि थ्योरी एक्स में पीपल होते हैं इलिटरेट होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, और लो लेवल यानी कि जो मजदूर होते हैं। और यहाँ पे कौन एम्प्लॉइज है? थ्योरी वाई में कौन एम्प्लॉइज आते हैं? जो एजुकेटेड है, जो स्किल्ड है। एक्स में क्या कहा? बिलीव इन मेंटल सिकनेस एंड सो नेगेटिव मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इन्होंने क्या कहा? बिलीव इन मेंटल हेल्थ एंड सो पॉजिटिव एंड इंटरेस्टिंग मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो आपको कंक्लूजन में क्या समझ में आया? थ्योरी एक्स में बात की गई है मजदूरों की, तो दिहाड़ी पे काम करते हैं। थ्योरी वाई में एम्प्लॉयज़ की। थ्योरी एक्स में कहा गया कि इंसान काम को पसंद नहीं करते, थ्योरी वाई में कहा गया इंसान काम को पसंद करते हैं। ठीक है, अब बात हो गया। अब बात आती है 5 क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आपका ये रहा, कमेंट में आंसर देना है। पहला,
हार्सबर्ग की कितने फैक्टर दिए हार्सबर्ग ने? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड मोटिवेशन? थर्ड, कल से पूछूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस? फोर्थ, थ्योरी वाई इज यू थिंक इज थ्योरी वाई इज बेटर देन थ्योरी एक्स? एंड लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन, थोड़ा घुमा के देता हूँ। हमने क्या किया हार्सबर्ग, व्हाट इज द कोर पॉइंट ऑफ मैक क्लीलैंड थ्योरीज ऑफ अचीवमेंट मॉडल? आई होप आपको अच्छी लगेगी, भले ही वीडियो लंबी हो गई लेकिन आपको क्लियर सारे कॉन्सेप्ट हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ अभी से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। चलते हैं, कल मिलते हैं, बाय।